नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान में विज्ञान को पढ़ने वाले हैं और विज्ञान के हम आज वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का हमारा विज्ञान में भी टॉपिक है विटामिन्स। आज हम लोग विटामिन्स को पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। आप दोस्तों आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हॉपकिंस, सी फंक, वाटसन, न्यूटन। तो विटामिन्स की खोज की थी सी फंक ने, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन्स शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? हॉपकिंस, सी फंक, वाटसन, न्यूटन। तो इसमें भी दोस्तों फंक ने आ जाएंगे, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा। काश्मीर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। वसा में घुलनशील विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं। विटामिन शब्द से लिया गया है, जिसे 1912 में पॉलिश जीव रसायन ज्ञानी कासिमीर फंक द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने जीवन के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए एक परिसर को अलग कर दिया था, जिससे सभी को उन्होंने अमीन माना था। पर दोनों ही प्रश्नों का बी ऑप्शन सही हो जाता है, सी फंक। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 50 ऑप्शन है आपके 100 कैलोरी, बी ऑप्शन में है 50 कैलोरी, सी ऑप्शन में है 90 कैलोरी और डी ऑप्शन में है 0। तो विटामिन से कैलोरी हमें नहीं मिलती है, तो 0 हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों। विटामिन 2 प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। इससे संबंधित आगे प्रश्न आएंगे, तो इसका विस्तार थोड़ा सा आगे हम करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए आ गया दोस्तों, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए जल में घुलनशील विटामिन की, तो जैसा पहला प्रश्न है, तो बी और सी ये दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और बात की जाए वसा में घुलनशील विटामिन की, तो इसकी याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों। आप कीड़ा याद कर लीजिए, यानी KEDA, ये दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। इसमें ये चारों ही जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मांस, दूध, आंवला, गाजर। तो विटामिन सी दोस्तों आपको मालूम होगा, विटामिन सी अक्सर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और इसका सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन ए। तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है? इसमें बताना है आपको। रेटिनॉल, थायमिन, एस्कर्बिक एसिड, टेकोफेरॉल। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें रेटिनॉल की, तो ये विटामिन ए का नाम होता है। एस्कर्बिक एसिड ये विटामिन सी का नाम होता है और टेकोफेरॉल विटामिन ई का नाम होता है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का बी का नाम पूछा गया था तो थायमिन हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है? अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश, हरी सब्जी। तो दोस्तों वैसे तो विटामिन इन सब में लगभग थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन सर्वोत्तम स्रोत की बात की गई है तो विटामिन सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। विटामिन डी सर्वोत्तम मात्रा में, यानी इसका सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम कौन सा है? पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, स्कर्बिक एसिड, फ्यूलोक्विनोन। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो ये दोस्तों होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बाध्यता रोगों का कारण होता है विटामिन ई। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपके टेकोफेरॉल, फ्यूलोक्विनोन, कैल्सीफेरॉल और डी ऑप्शन में नियासिन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्यूनोक्विनोन। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन थे? फंग, मैकुलन, होलकट, हॉपकिन। तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक मैकुलन थे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो सनसाइन कहा जाता है विटामिन डी को। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए इसको सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो मनुष्य की आंख के लिए सबसे अच्छा विटामिन यानी सबसे लाभदायक विटामिन ए होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12 यानी B12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? विटामिन B, विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन D। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फटने लगते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B3 और डी ऑप्शन में विटामिन C। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है विटामिन B12। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मछली के यकृत में ए और डी दोनों ही विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन B, विटामिन D। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B7। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना रोग होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल, नियोसिन, एस्कॉर्बिक अम्ल और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इससे पहले जब विटामिन के नाम आए थे तो हमने आपको इसका सही जवाब बताया था। तो इसका विटामिन C का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लास आज की पसंद आई हो तो आज की क्लास को लाइक करें, और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।